नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। अभी हम कलायत की तहसील में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठनों ने कल जो केंद्र सरकार का फैसला आया है जीएसटी को लेकर के, खाने की वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाया है, जो पहले जीएसटी के दायरे में नहीं आती थी। अब लोगों को, अब जनता को उन वस्तुओं पर भी जीएसटी देना पड़ेगा और जो स्टेशनरी का सामान है उस पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है। और आप अगर तुलना करेंगे, हीरे पर कम है और खाने की वस्तुओं पर 5% है, तो आप तुलना कर लीजिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है या हीरे की ज़रूरत है। तो ऐसे तमाम जो फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं, इस प्रकार की जो नीतियां, पहले जीएसटी को जनता के हक में लेकर के बोला जाता था कि जनता के हक में है, और 149 जो वस्तुएं थी पहले, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। उनमें आटा, चावल, दाल और ये तमाम जो खाने की वस्तुएं, दूध से बनी चीज़ें, ये जीएसटी के दायरे में नहीं आती थी। लेकिन अब सरकार ने उनमें से 16 चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है और अब वो चीज़ें भी जीएसटी के दायरे में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में विपक्ष का जहां पर रोल होना चाहिए था, जहां पर इस प्रकार के जन विरोधी फैसलों के जो लगातार जो बात कल से लगातार फेसबुक या तमाम सोशल मीडिया पे जो फैल रही है कि ये एक जन विरोधी फैसला है सरकार का और इसके खिलाफ सड़कों पर जो विपक्ष को होना चाहिए था, वो विपक्ष भी कहीं ना कहीं सहमति में नज़र आ रहा है इन चीज़ों के। लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों ने और कुछ यूनियन के लोगों ने इसका विरोध जताया है और उनका मानना है कि सड़कों पर आकर के ऐसे फैसलों का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा जनता की कमर तोड़ने वाली बात है। और जिस तरीके से महंगाई पहले ही आसमान चूम रही है और इस तरीके से अगर खाने की वस्तुओं पर जीएसटी लगा देगा, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे गाड़ी ना चला पाए, बाइक ना चला पाए, उसमें पेट्रोल ना डलवा पाए, लेकिन उसको रोज़मर्रा के लिए खाने की वस्तुओं का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए उसको खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको हर रोज़ जो आप आटा पहले 25 रुपये या मतलब लगभग जितना भी लेते थे, उसमें अब 5% जीएसटी लगा के आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं, चाहे उसमें दही हो या दूसरे पनीर हो या दूसरी चीज़ें हों, तो उनमें भी आपको 5% बढ़ा कर के देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि जनता की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। बाकी इन लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अभी जो ज्ञापन दिया गया है, पिछले लंबे समय से ही जनता पे महंगाई की मार है और मोदी सरकार ने कल एक फैसला और लिया है जो पूरी तरीके से जन विरोधी और जनता पे महंगाई की मार को और बढ़ाएगा। कल से 5% जीएसटी जो तमाम खाने पीने की है, आटा है, चावल है, दही है, दूध है, इन पे बढ़ा दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं, पहले तो मोदी सरकार कहते थे जीएसटी एक नई दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, लेकिन जीएसटी की मार इस समय आम आबादी पे इतनी भयंकर पड़ रही है कि पहले ही पेट्रोल डीजल से लेके तमाम जो रसोई गैस है इतनी महंगी है कि आम लोगों का बजट हिला हुआ है। और इस तरीके से जो एकदम ज़रूरी खाने पीने के, क्योंकि लोग हो सकता है गाड़ी मोबाइल ना ले, लेकिन जो आटा चावल चीनी है, जो एकदम बुनियादी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इन पे अगर टैक्स लगाएगा, आज़ादी के बाद ये पहली बार इतिहास में हुआ है जब इन पे भी ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं पे भी, खाद्य पदार्थों पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ आज यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ये जीएसटी रद्द किया जाए तत्काल तौर पे। जनता को सार्वजनिक जो राशन प्रणाली के तहत सबको राशन दिया जाए। तमाम जो मनरेगा के तहत मजदूर काम करते हैं उनको साल भर काम मिलना चाहिए। 770 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। इन कुछ मांगों को लेकर हम लोगों ने ये ज्ञापन आज सौंपा है। ये भारत के क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोग मानते हैं कि आज के समय में ज़रूरी है सड़कों पे उतरकर मोदी सरकार या तमाम जो भी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, इसका विरोध दर्ज कराया जाए। क्योंकि आज विपक्ष एक तरफ, क्योंकि तमाम राज्यों में भी जो अलग अलग सरकारें हैं, कांग्रेस की हो, तमाम सरकारें हैं, वो भी जीएसटी, और राज्य के अंदर भी जीएसटी आता है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में कई जगह पर उनकी सहमति है जनता को लूटने पे। इनके एक ही नीति है, पूंजीपतियों को पूजो आबाद करो, जनता को लूटो बर्बाद करो। पूंजीपतियों को तो छूट दी जा रही है, लेकिन जनता की जेब पे रोज़ नए टैक्स लगा के लूट की जा रही है, जेब पे डाके डाले जा रहे हैं। अभी तो आप देख सकते हैं इनका पूरा जो राष्ट्रवाद की नौटंकी है, भाजपा आरएसएस संघ की, इनकी ये तो असलियत इनकी इसमें आ जाती है कि एक तरफ तो ये सेना का निजीकरण कर रही है। तमाम जो सेना के नाम पे ये राष्ट्रवाद की दुहाई देते थे, आज सेना को पूरा ठेके पे करने का काम कर रही है। नौजवानों के रोज़गार को 4 साल का रोज़गार करके रोज़गार के नाम पे भी एक भद्दा मजाक कर रही है।
तो असल में ये पूरी तिरंगा यात्रा भी एक राष्ट्रवाद को भुनाने के नाम पे, अपना वोट बैंक करने के नाम पे है। जब लोगों की थालियों में रोटी नहीं होगी, सब्जी नहीं होगी, नून नहीं होगा, तो वो तिरंगा कितना ही फहरा ले, उससे उनकी रोजी रोटी थोड़ी नहीं चलनी है। असल में इस सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की पूरी योजना अभी आई है, चिराग योजना, आप जानते होंगे, जिसमें सरकार कह रही है कि भाई प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 देंगे और सरकारी में हम अपना बच्चा देंगे तो वहाँ 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो प्राइवेट वाले स्कूलों की तो चांदी कर रही है, उनकी तो तिजोरियाँ भरने का काम कर रही है, और जिन घरों में गरीबों के बच्चे जाते हैं वहाँ पे फीस लगा रही है। तो हम लोग मानते हैं ये पूरी जो तिरंगा और ये तमाम राजनीति कर रही है, आम मेहनत करने वाली आबादी है, इसको तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम तिरंगा कितना ही फहरा लें, अगर रोज़गार नहीं होगा नौजवानों पे, घरों में राशन नहीं होगा, तो इससे सीधे क्या तौर पे कहा जा सकता है ये खोखला राष्ट्रवाद है। लोगों इससे कहीं ना कहीं इससे उनके असल दिक्कत परेशानियां हल नहीं होने वाली। सामने वाले से हम जी गांव से किन मंडोले थे जाए क्या थे? हम अपने काम के लिए, रोजगार के लिए फिर रहे हैं जी। हमें कोई रोजगार नहीं मिला, 6 साल से फिर रहे हैं हम जी गांव के लिए। जैसे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जैसे जी हमारे पास रोजगार नहीं है, हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं, और इतने में रोजगार, इतना दूध दही लस्सी सब महंगा हो गया। ऐसे तो हम कैसे ही नहीं गुजारा कर पाएंगे जी। हमें रोजगार चाहिए फिर इसके लिए, और ये कम करना चाहिए सरकार को, सबसे कम। तो जीएसटी का विरोध कर रहे हो आप? हाँ जी।